हेलो फ्रेंड्स, आज हम ठंडियों के सीजन में खाने की मजा आ जाए ऐसा एकदम हेल्दी एनर्जी बार बनाएंगे। तो हेल्दी एनर्जी बार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है ढेर सारी चीजें। तो सबसे पहले ये है हमारा अंजीर। भरपूर अंजीर डाल के हम एनर्जी बार बनाएंगे। तो अंजीर लिया है, उसके बाद मैंने लिया है खजूर। और एक खजूर है ना, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ वाला है, मुंह में जाते ही सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद लिया है मैंने पिस्ता। उसके बाद मैंने ली है बादाम, काजू लिया है। और ये एनर्जी बार में हम डालेंगे सिनेमन का पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरूर डालिए। तो सबसे पहले एनर्जी बार बनाने के लिए हमने जो खजूर लिया है ना, उसमें से हम सीड निकाल देते हैं। तो पूरा पैकेट में यूज कर लूंगी। तो खजूर के अंदर से मैंने सीड निकाल दिया है और खजूर को मैं इस तरह से ही रखूंगी, कट नहीं करूंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा जो हार्ड टाइप का खजूर मिलता है ना, तो उसको आप बारीक बारीक कट कर सकते हो, क्योंकि एकदम सॉफ्ट वाला खजूर है ना, घी में जाते ही ये एकदम पिघल जाता है। तो मैं ढेर सारा खजूर भी यूज करूंगी, ढेर सारा अंजीर भी यूज करूंगी। बिना शुगर गुड़ डाले हम ये एनर्जी बार बनाएंगे। जितना चाहे उतना आप खा सकते हो, उसमें शुगर गुड़ कुछ भी नहीं होता है। तो पूरा पैकेट मैंने खजूर का लिया था ना, उसमें से मैंने सीड निकाल दिया है। अभी हमने लिया है अंजीर। तो अंजीर को भी हम इस तरह से एक का दो भाग कर लेंगे, उसको भी हम बारीक बारीक कट नहीं करेंगे। तो एक बड़ी थाली में मैंने ढेर सारा अंजीर इस तरह से ले लिया है। तो जितना मैंने खजूर लिया है ना, उसके सामने दुगना मैंने अंजीर लिया है। तो खजूर एंड अंजीर एक थाली में ले लिया है। उसके बाद एनर्जी बार बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे बादाम, उसके बाद एक बड़ा बाउल लेंगे हम काजू, और आधा छोटा बाउल लेंगे हम पिस्ता, और आधा छोटा बाउल लेंगे हम क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी ये एनर्जी बार में जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एनर्जी बार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा बाउल लिया है क्रैनबेरी, एक छोटा बाउल लिया है मैंने पिस्ता, एक बड़ा बाउल लिया है काजू एंड बादाम, उसके बाद लिया है खजूर एंड अंजीर, उसके बाद सिनेमन पाउडर तो हमने ऑलरेडी लिया है। तो सबसे पहले हम काजू एंड बादाम लिया है ना, उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम रोस्ट करेंगे, ताकि हमारा उसका पाउडर एकदम दरदरा जैसा बने। तो यहाँ पे मैंने काजू एंड बादाम को रोस्ट कर लिया है, हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम उसको मिक्सर में क्रश करेंगे। तो काजू एंड बादाम हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए एक मिक्सर के कंटेनर में डाल के उसका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये कंटेनर में मैंने काजू बादाम लिया है, एक कंटेनर में हम पिस्ता को भी डाल देते हैं। तो पिस्ता को मैंने रोस्ट नहीं किया है, क्योंकि उसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोनों का हम पाउडर बना लेते हैं। तो जो पिस्ता का पाउडर मैंने लिया है ना, थोड़ा सा हम बार में भी डालेंगे, और एनर्जी बार को नीचे और ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे, ताकि हमारा बार दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने काजू एंड बादाम का पाउडर भी बना लिया है, पिस्ता का भी पाउडर मैंने बना लिया है। दोनों का पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए एनर्जी बार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रे में जो एनर्जी बार डालने वाले हैं ना, तो उसमें मैं इस तरह की जो नेट आती है ना, वो रख रही हूँ। अगर आपके पास ये नेट नहीं है तो पार्चमेंट पेपर भी रख सकते हो, और पार्चमेंट पेपर नहीं है ना, तो बिना कोई भी चीज से आप ये थाली या जो भी ट्रे है उसके ऊपर आप ये बार डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम जो पिस्ता का पाउडर है ना, उसको हम नीचे फैला लेते हैं, ताकि बार के ऊपर भी पिस्ता का पाउडर डालेंगे और नीचे भी डालेंगे, दोनों साइड हमारा पिस्ता का पाउडर दिखेगा। तो इस तरह से ट्रे मैंने रेडी कर लिया है। तो ये ट्रे को हम इस साइड रख देते हैं। तब तक हम एनर्जी बार बनाने के लिए लेंगे देसी घी लेंगे। तो ये देसी घी हम 2 बड़ा चम्मच भर के एक बड़ी कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा घी हम ज्यादा डालेंगे, घी आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हो। घी गर्म हो जाए ना, उसके बाद डालना है उसमें अंजीर। तो ढेर सारा अंजीर लिया है ना, तो उस हिसाब से मैंने घी डाला है। अगर आपको इस तरह से हैंडल करना नहीं आता है, तो आप ये अंजीर की पेस्ट बना के भी आप रोस्ट कर सकते हो, उसमें घी थोड़ा सा कम यूज होता है। बट मैंने अंजीर की पेस्ट नहीं बनाई है, और अंजीर को मैंने कट भी नहीं किया है, इस तरह से मैंने रखा है, क्योंकि मुझे ईजी लग रहा है ये वाली प्रोसेस, तो मेरे से हैंडल हो जाता है।
तो यहाँ पे हमारा अंजीर भी सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हम डालेंगे खजूर। तो खजूर लास्ट में डालना है क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है ना, तो उसको मेल्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम एक छोटा बाउल भर के क्रैनबेरी भी डाल देंगे। सारी चीज़ें को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसको मैश करेंगे। इजीली से हो जाता है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है। बस घी के साथ अच्छे से सोते कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और खास करके ये बार में क्रैनबेरी मिल रही है ना, तो जरूर डालें, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हो गया ना एकदम इजीली से। उसके बाद हम डालेंगे फ्लेवर के लिए सिनेमन पाउडर। 1 टेबल स्पून जितना सिनेमन पाउडर मैं डालूंगी। उसके बाद डालूंगी क्रश किया हुआ काजू बादाम, थोड़ा सा पिस्ता का पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने रखा है क्योंकि ये बार के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। सारी चीजें को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एनर्जी बार है ना, ठंडी की सीजन में रियली खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये एनर्जी बार है ना, बार स्टोर में भी मिलता है। सेम फ्लेवर हमने घर पे एकदम आसानी से बना लिया है। और एक बार इस तरह से आपने ये फ्लेवर के साथ एनर्जी बार बना लिया ना, तो आपको हर बार बनाने का ये मन करेगा। रियली टेस्ट में बहुत अच्छा बना था। खास करके सिनेमन का जो फ्लेवर आता है ना, क्रैनबेरी और सिनेमन का, बहुत अच्छा लगता है बार में। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण हो चुका है रेडी, परफेक्ट, एकदम लचकेदार बन चुका है। उसमें गुड़ शुगर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि खजूर में भरपूर शुगर होता है ना, तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रे में हमने पिस्ता से गार्निशिंग किया है ना, वो ट्रे में हम ये सारी चीजें को फैला लेते हैं। अच्छे से फैला के उसको दबा के उसकी शीट बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपको बार नहीं बनाना है तो आप उसका लड्डू भी बना सकते हो, बर्फी भी बना सकते हो, आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ट्रे में अच्छे से मिश्रण फैला लिया है। अभी हम उसके ऊपर पिस्ता का पाउडर डाल के उसको भी अच्छे से दबा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पिस्ता का पाउडर डाल के मैंने अच्छे से शीट बना के रेडी कर ली है। तो ये बार को हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखेंगे, डायरेक्टली उसको हम कट करेंगे। बट ये बार को हम पलट के ही कट करेंगे। डायरेक्टली ट्रे में भी कट कर सकते हैं, बट मैं ये ट्रे को इस तरह से पलट के ही कट करूंगी। इजीली से हो जाता है। हमने नीचे शीट डाली है ना, तो इजीली से हमारी शीट नीचे आ जाती है। आप देख सकते हो मस्त घी की वजह से हमारी शीट है ना शाइन भी मार रही है। आप देख सकते हो, दिखने में अच्छा लगता है ना, उतना खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए, जिस तरह से बार होता है ना, उस तरह से हम उसका शेप दे देते हैं। तो हम नाइफ से बार को कट करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन गया है एकदम हेल्दी टेस्टी वाला एनर्जी बार, जो हम 1 से 2 महीना तक ये बार को खा सकते हैं। बिल्कुल खराब नहीं होता है। आधा बार को हम फ्रीज में रख देंगे। जब भी हमारा फर्स्ट वाला बार खत्म हो जाए ना, उसके बाद हम उसको फ्रीज में से निकाल के हम कम से कम 1 से 2 महीना तक ये बार खा सकते हैं। और खाने में तो आपको पता ही है, हेल्दी है। तो विंटर में ये सारी चीजें खाने की मजा ही आ जाती है। तो विंटर स्पेशल हमारा बन गया है एकदम हेल्दी टेस्टी वाला एनर्जी बार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।